हरे कृष्णा। हम सब गौड़ीय वैष्णव हैं और हमें षड गोस्वामियों के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है। षड गोस्वामी जिनका फोटो आपके ऑल्टर में रहता है, जो सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने रहते, एक जैसे दिखते हैं सारे, कॉपिन और ऊपर में छोटा सा गमछा जैसा। तो इसमें 3 जो गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, वो एक ही परिवार के थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये तीनों अलग अलग परिवार से आए हुए थे। तो सबसे बड़े जो भाई थे वो थे सनातन गोस्वामी, उनसे छोटे हुए रूप गोस्वामी और उनके भतीजा हुए जीव गोस्वामी। ये सारा पूरा परिवार ब्राह्मण खानदान का था, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के पिता का नाम था कुमार देव और दादाजी का नाम था मुकुंद देव। जो अभी बांग्लादेश है वहाँ पे एक रामकेली नाम के स्थान में इनका जन्म हुआ था। मुकुंद देव नवाब हुसैन शाह के यहाँ पहले कार्य करते थे और इसलिए बाद में संतोष, इनका असली नाम था सनातन गोस्वामी का अपना जो भौतिक नाम होता है वो था अमर देव। रूप गोस्वामी का नाम था संतोष देव और इनके भाई थे वल्लभ, ठीक है ना। तो 2 का तो नाम आपने सुना, उनके पुत्र हुए फिर जीव गोस्वामी। तो ये संतोष देव और अमर देव दोनों के दादाजी हुए मुकुंद देव और दादाजी ने इनको बहुत अच्छे से शिक्षा दिलवाई। उनके पहले प्रारंभिक शिक्षा रामभद्र वाणी विलास नाम के पंडित से और बाद में नवद्वीप भेज दिया। नवद्वीप उस समय सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, जैसे अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वैसे नवद्वीप था। वहाँ कुछ दिन इन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से न्याय शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की और बाद में उन्हीं के छोटे भाई विद्या वाचस्पति से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा में ये दोनों भाई बहुत अच्छे थे, बहुत मेधावी छात्र बोलते हैं ना, वो मेधावी छात्र थे। कुछ ही दिनों में इन्होंने साहित्य, व्याकरण इत्यादि का ग्रहण कर लिया, शिक्षा ग्रहण कर लिया। पर उस ज़माने में यदि किसी को अच्छी नौकरी चाहिए थी तो मुसलमान के दरबार में, अर्थात मुसलमान राजा के दरबार में नौकरी करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे धन ज़्यादा मिलता था। और वहाँ काम करने के लिए अरबी, फ़ारसी, जिसको अभी उर्दू कहते हैं, शायद उस समय उर्दू वर्ड नहीं था, तो अरबी, फ़ारसी इत्यादि की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। सारा काम अरबी और फ़ारसी में होता था, इसीलिए मुकुंद देव ने इन्हें अरबी और फ़ारसी की भी शिक्षा दिलवाई। इसके लिए उन्हें सप्तग्राम भेज दिया और फ़खरुद्दीन, शासक फ़खरुद्दीन उनके दोस्त थे, वहाँ भेज करके और मुल्लाओं के द्वारा इन्हें शिक्षा दिला दिया अरबी और फ़ारसी का। अब ये बहुत एक्सपर्ट हो गए। संस्कृत भी, संस्कृत में जितने भी होते हैं सब्जेक्ट, व्याकरण और जो भी होता है वो सारा, और अरबी भी, फ़ारसी भी, ये सब इनको ज्ञान पूरा हो गया। इसके बाद इन्होंने फिर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो है वो नवाब हुसैन शाह के दरबार में कार्य करने लग गए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तब नाम नहीं था इनका, इनका नाम था अमर देव और संतोष देव। तो बड़े पद पर थे ये दोनों भाई, बहुत बड़े बड़े पद पे थे। एक थे वित्त मंत्री और एक थे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, वो थे।
मुकुंद देव का भी बहुत अच्छा राज दरबार में स्थान था। उनके जो दादाजी थे ना, उनका भी बहुत अच्छा स्थान था। तो उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हुआ तब तक ये नौकरी नहीं कर रहे थे। कुछ उनकी उम्र 18 साल की थी और उस समय छोटे बच्चे, मतलब काफ़ी कम उम्र थी, तो तब नौकरी नहीं की इन्होंने। लेकिन जो भी हो, थोड़ा सा उस समय का जो हिस्ट्री है वो अच्छे से डेट वगैरह नहीं मिलता है, तो कुछ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं ना। और चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत में इसका वर्णन ठीक से नहीं हुआ है, किस साल किए उनके दादाजी, उनके पिताजी, ये सब का वर्णन नहीं है। जो भक्ति के दृष्टि से ज़रूरी है उन चीज़ों का वर्णन है, और उन चीज़ों का सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का जो भी लीला होती है भगवान की, उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें शास्त्रों में है वर्णित। तो एक बार की घटना है कि नवाब हुसैन शाह ने एक राजमिस्त्री को एक कार्य दिया था। एक कार्य उसको बोलते हैं, एक निर्माण कार्य, जैसे कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो कंस्ट्रक्शन। तो उस कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए वो ऊपर गया। नवाब ऊपर जाते हैं देखने के लिए, उनको कुछ सही नहीं दिखाई देता है, तो फिर वो उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। उसको पीरू कहते हैं, पीरू के ऊपर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। इसीलिए बाद में, वो तो खैर अलग लीला है, फिर पीरू को बोला एक तुम्हें एक इच्छा है तो वो भी बोल दो। तो पीरू ने कहा कि ठीक है, ये जो बनेगा इसका नाम मेरे नाम पर रख दीजिए, मरना तो है ही, दंड तो आप देंगे ही। क्योंकि पीरू ने कहा था मैं इससे भी अच्छा बना सकता था। तो नवाब ने कहा जब तुम इससे अच्छा बना सकते थे तो वो हुनर किसके लिए रखे हो, तो तुम्हें अभी मृत्यु दंड मिलेगा। तो पीरू ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे अगर आप कुछ इनाम देना चाहते तो मेरे नाम पे इसका नाम रख दीजिए। तो उसका नाम भी रखा, पीरू के नाम पे उसका नाम रखा। अब क्या हो गया कि एक दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था हिंगा। वो हिंगा को राजा ने कहा तुम मोरग्राम जाओ, और मोरग्राम जाओ और वहाँ से कुछ लाने का आदेश दिया। लेकिन जब तक ये बताते कि तुम ये चीज़ लेकर आओ मोरग्राम से, तब तक दूसरा आदमी आ गया और राजा उससे बात करने लग गए। अब ये जो हिंगा नामक व्यक्ति था, उसको पूरा आदेश नहीं मिल पाया राजा का। अब वो इतना डर गया था कि पीरू को तो ऑलरेडी इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया है, अगर मैं जाकर राजा से कुछ पूछूंगा कि मुझे आप इनकम्प्लीट बताए, ऑर्डर आपने कंप्लीट नहीं दिया, मुझे ये नहीं बताया कि मोरग्राम जाकर क्या लाना है, तो शायद राजा मुझे भी मृत्यु दंड दे देंगे। इसीलिए वो बिना पूरा आज्ञा के ही निकल पड़ा। जब तो मोरग्राम जाकर के वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करने के लिए राजा ने यहाँ भेजा है, समझ में नहीं आ रहा था उसको। वहीं पर अमरदेव घूम रहे थे, कुछ कार्य के लिए घूम रहे थे। अमरदेव ने उस हिंगा से पूछा तुम कुछ लगता है तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम इधर उधर घूम रहे हो, भटक रहे हो, क्या बात है। हिंगा ने बता दिया कि ऐसा ऐसा राजा ने मुझे जैसे ही बोला तुम मोरग्राम जाओ। उसके बाद वो क्या बोलने वाले थे नहीं बोल पाए, क्योंकि एक दूसरा आदमी आ गया जो बहुत महत्वपूर्ण था। तो मैं बिना आदेश के ही मोरग्राम चला आया। अब मुझे मालूम नहीं है कि मुझे मोरग्राम से करना क्या है, मोरग्राम किस लिए भेजा है राजा ने, ये मुझे पता नहीं है। तब सनातन गोस्वामी यानी अमरदेव ने कहा कि यहाँ के जो मिस्त्री होते हैं ना, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो राजा ने तुम्हें वही आदेश दिया होगा। तुम क्या करो, तुम मिस्त्रियों को लेके इकट्ठा करके राजा के पास चले जाओ। और हेल्प भी करा दिया। सनातन गोस्वामी ने उसको देखा तो बहुत कुछ दक्ष मिस्त्री जो थे, एक्सपर्ट मिस्त्री जो थे, उनको बुला करके ग्रुप तैयार करा के
और बोला कि जाओ। जब ये बात राजा ने देखा कि हिंगा चला आया मेरे पास मिस्त्रियों को लेके, तो राजा ने पूछा, मैंने तुमको तो पूरा ऑर्डर दिया नहीं था, तुम यहाँ कैसे आ गए मिस्त्रियों को लेके? तो राजा को बताया हिंगा ने, एक व्यक्ति मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे कहा कि राजा ने तुम्हें यही आज्ञा दिया होगा, लेकिन तुम मतलब दे नहीं पाए आज्ञा, लेकिन तुम्हारे राजा ने यही बात अपने मन में रखी होगी। राजा को लगा, अरे इतना समझदार कौन व्यक्ति हो सकता है, मुझे उससे मिलना है। फिर बाद में उनको पता चला कि मुकुंद देव के पोते हैं ये। फिर अपने व्यक्ति को भेजा राजा ने और बोला कि उनके दोनों पोतों को जो जवान है उनको बुला के ले आओ मेरे पास। फिर उनको बुलाने के लिए भेजा, तो वो दोनों जब जो भी उम्र थी वो दोनों पहुंच गए। कौन? अमरदेव और संतोष देव। अब जब उनसे मिले, उनका ज्ञान देखा, इतने सारे भाषाओं में एक्सपर्ट हैं, विनम्रता है, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि आदत बनी हुई है, आप प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो जब उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए और सोचा कि नहीं, ये दोनों बच्चों को तो मुझे अपने राज्य में रखना ही है, नौकरी में। फिर उन्होंने अमरदेव को एक उपाधि दी, साकर मलिक। साकर मलिक ये उनका नाम रख दिया, साकर मलिक। और संतोष देव को दबीर खास। दबीर खास मलिक का मतलब होता है राजा। साकर मलिक का मतलब होता है, ये अरबी का शब्द है, और साकर मलिक का अर्थ होता है छोटा राजा। ठीक है, छोटा राजा। साकर शब्द आया है सागिर से, और मल्लिक से मलिक आया है। तो सागिर मल्लिक ये हुआ अरबी शब्द, साकर मलिक ये हो गया अपभ्रंश या उर्दू, जो भी समझिए। तो इसका अर्थ हुआ छोटा राजा। तो ये हो गए अमरदेव। अमरदेव का नाम हो गया साकर मलिक, और जो उनका छोटा भाई हुआ अर्थात संतोष देव, उनका नाम हो गया दबीर खास। दबीर खास यानी प्राइवेट सेक्रेटरी या प्राइवेट सेक्रेटरी या निजस्व सचिव। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री हो गए सनातन गोस्वामी अर्थात अमरदेव। अभी तक ये सनातन गोस्वामी नहीं बने हैं। और दबीर खास हो गए रूप गोस्वामी, जिनका नाम उस समय संतोष देव था। अब देखिए, ये दोनों भाई मुसलमान राजा के दरबार में आके कार्य करने लग गए। उन्हें लगा ना बोलूँगा तो जान पे खतरा है, तो हाँ बोलना ही अच्छा है। उनको पूरा मुसलमान की तरह वेश बना के रहना पड़ता था राजा के दरबार में, क्योंकि पूरा मुसलमान का राज्य था। राजा मुसलमान थे, नवाब हुसैन शाह। तो उनका वेशभूषा पूरा मुसलमान, बोलना भी है अरबी फारसी, कार्य भी पूरा मुसलमान वाला करना है। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बचपन से वो ब्राह्मण खानदान में जन्मे थे। श्रीमद् भागवतम का भी उनको ज्ञान था, जो भी शास्त्र थे संस्कृत के सब उनको पता था। तो वार्तालाप तो वहाँ अरबी फारसी में करते थे, रहते भी थे उनके तरीके से, मुसलमान के तरह वेश भी बनाकर रहते थे। और जब घर आते थे, राम केली में अपने घर पहुँचते थे, तो पूजा, आरती, अर्चना, श्रीमद् भागवतम या जो भी शास्त्र उनके पास था, उनका पठन पाठन वो पूरा ब्राह्मण वाला करते थे। इस तरह से उन्होंने अपने घर में, उनका जो घर था रामकेली में, वहाँ राधा कुंड बनाया था, श्याम कुंड बनाया था, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, सुरभि कुंड, रंग देवी कुंड, इंदुलेखा कुंड, ये सब बनाया था। और आज भी वहाँ अगर जाएंगे तो ये दर्शन मिलेगा आपको रामकेली में।
ये सारे दर्शन आज भी मिलते हैं। इन कुंडों के किनारे वृक्ष लगाया था और वृक्ष के नीचे बैठ कर के कृष्ण लीला का चिंतन करते थे। भक्ति रस में जो नरहरि चक्रवर्ती का लिखा हुआ है वो भी पढ़ते थे। उन्होंने नरहरि चक्रवर्ती ने इनके बारे में लिखा है, बारीड़ निकटे अति विवृत स्थाने कदम्ब कानन धारा श्याम कुंडे ताते वृंदावन लीला तथा करे चिंतन ना धौरे धैर्य नेत्रे धारा अनुखन। हर समय आंखों से आंसू बहती थी इनके कि कब मुझे ये सब दर्शन होगा, कब मुझे भगवान का दर्शन होगा, कब कृष्ण मुझे प्रेम देंगे। ये वास्तविकता थी उनकी। लेकिन बहुत बुरा लगता था कि मैं मुसलमान की तरह कार्य करता हूँ, धन कमाने के लिए मुझे मुसलमान की तरह कार्य करना पड़ता है। तो जब वृंदावन लीला की चर्चा करते तो आंखों से आंसू बहते, और जब सोचते कि मैं मुसलमान की तरह कार्य करता हूँ तो बहुत ग्लानि महसूस होती। लेकिन नवाब हुसैन शाह बहुत खुश थे इन लोगों से, पर नवाब हुसैन शाह की आदत बहुत खराब थी। उस समय उड़ीसा में प्रताप रुद्र राजा थे, तो नवाब हुसैन शाह अपने सैनिकों को भेजते थे उड़ीसा, और रास्ते में जितने मंदिर मिलते सब मूर्तियों को तोड़ फोड़ करना, उनको गंदा करना, उनको यही कार्य इनके जो सैनिक थे नवाब हुसैन शाह के वो करते थे। सेना में तो बहुत सारे लोग होते हैं, सब मुसलमान यही कार्य करते थे। ये सब सोचकर सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी की कथा मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी सनातन गोस्वामी की चल रही है, पर दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगता था। और पूरे राज्य का कार्यभार सनातन गोस्वामी के हाथ में डाल के रखा हुआ था, क्योंकि ये बहुत ईमानदार थे, बहुत अच्छे से कार्य करते थे। तो सनातन गोस्वामी से देखा नहीं जाता था कि ये क्या चल रहा है, मैं ऐसा कार्य क्यों कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री थे, सब कार्य की जिम्मेदारी इनके सिर के ऊपर थी। तो ये राजा बेकार है और मेरा धर्म, मेरा सब कुछ भ्रष्ट हो रहा है। इसी समय जब ऐसा सब चल रहा था तो चैतन्य महाप्रभु राम के लिए पहुंचे। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु निकले जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के लिए, लेकिन जब वो आ रहे थे रास्ते में ही उनको भगवान की लीला थी, जो भी समझिए, उनका रास्ता दूसरे रास्ते में चले गए। सब लोगों को लगा कि क्या हो रहा है, पर वो कहाँ चले गए? राम के लिए। क्योंकि अमर देव और संतोष देव, यानी कि साकर मलिक और दबीर खास, जो कार्य के अनुसार नाम था, वो मन में जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, वो भगवान को पता चल रहा था कि दो भक्त हैं मेरे, जो मेरे नित्य भक्त हैं, और वो परेशान हैं, मुझे पुकार रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके ऊपर कृपा करना है। ये चैतन्य महाप्रभु के दिमाग में चल रहा था, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुँच जाते हैं। अब देखिए, मैं बाहर में बैठी हूँ, अब यहाँ भी रोशनी कम हो रही है, तो रिफ्लेक्शन आना शुरू हो चुका है। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मैं अगला एपिसोड सनातन गोस्वामी का बताऊंगी। आप कृपा करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठता है जो मैं दे पाऊंगी उत्तर, तो मैं कोशिश करूंगी देने की। हरि बोल। आप कमेंट में लिख दीजिएगा।